क्या आज से जिसने तैयारी शुरू की है 2025 या 26 में आने वाली भर्ती में वो चयन कैसे मतलब चयनित हो सकता है? अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाई थी अर्जुन को। उनके साथ एकलव्य भी सीखना चाहते थे अर्जुन के साथ, तो एकलव्य वो एक कूटनीति थी महाभारत में, उस वजह से उन्होंने नहीं सिखाया। लेकिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु बना लिया था, उनकी मूर्ति बना ली। डेली सुबह उनको प्रणाम करके अपनी धनुर्विद्या पूरे दिन पूरी रात सीखने में लगे रहते थे। ये एकलव्य की कहानी है। अब एक बार हुआ क्या कि कुत्ता वहां पर भौंक रहा था, तो उन्होंने अपने धनुष के बाणों से उसका मुंह भर दिया था और उसको घाव भी नहीं हुआ था एक भी। तो वो कुत्ता जब गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि ये काम तो अर्जुन ही कर सकता है, बाकी कोई कर ही नहीं सकता। और अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने मना कर दिया। तब द्रोणाचार्य ने सोचा कि इतने बड़ा धनुर्विद्या करंट अफेयर और स्टैटिक करंट अफेयर जीको को याद कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। या आधे से काम चल गया सर। एसडी यादव बुक 2 बार कंप्लीट की है। 2 बार कंप्लीट हो चुकी है, शायद इसी वजह से मैथ स्ट्रॉन्ग हो चुका था बहुत। मैथ में सर एसएससी जीडी में 20 आउट ऑफ 20। तालियां बजा दीजिए, बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। ऑनलाइन मोड में परीक्षा है और 20 आउट ऑफ 20 लाना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। और उसके बाद हिंदी को कैसे आपने कवर किया? हिंदी सर जो मुझे सबसे अच्छी बुक लगी वो है यूनिवर्सल की राजपाल सिंह की बुक जी, और आपके द्वारा नोट्स। हाँ, उनसे काम चल गया बहुत अच्छी सर। चलो, तब करंट अफेयर और जीके कैसे कवर करते थे आप? सर करंट अफेयर सब्जेक्ट को लेकर के क्या क्या रणनीति आपकी रहती थी? जैसे मैथ को कैसे हैंडल किया जाए? सर मैथ को 3 साल। और बाकी हमारे यहाँ कुछ विद्यार्थी ऐसे आते हैं जैसे फॉर्म डाल देंगे, उसके बाद तैयारी करने आएंगे कि सर अब चयन कराओ, हो जाएगा क्या? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि 6 आपको कुल कितना समय तैयारी में लगा है? 1 वर्ष, 2 वर्ष या 6 महीने? सर मैंने 2019 में 12 पास आउट करने के बाद जी पंखा बंद कर देना। सर मुझे वर्दी की जॉब अच्छी लगती है इसलिए। तालियां बजा दीजिए। क्या पहले कोई आपने एग्जाम दिया था? यस सर। और दिया था तो आपका चयन क्यों नहीं हुआ? क्या क्या कमी रही? गीता में भी भगवान ने कहा है कर्मणा वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्मणा वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां फर्म कल हेतु मां सद्भो मा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है तू कर्म तो कर, फल की इच्छा क्यों करता है? फल तो अगर तूने कर्म अच्छा किया होगा फल जरूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फल जरूर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना मिले। तो कर्म पर विश्वास करके जो व्यक्ति ईमानदारी से डटा रहता है उसे फल अवश्य मिलता है। ये गीता में भी लिखा है। क्वेश्चन नहीं, आपने यूपी पुलिस को ही क्यों चुना है? उसमें किसी शिफ्ट में शायद नॉर्मल से ज्यादा मिल जाता है, किसी में कम मिल जाता है। ये लक है, यहाँ किस्मत कह सकते हैं, यहाँ पर हाथ में कुछ नहीं किसी के भी। और दूसरी बात है, देखो एक साथ पढ़े हैं दोनों लोग, कोई पढ़ाई में कमी नहीं। ध्यान देना, जो पढ़ाई कर रहे हैं या यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं वो भी इस चीज को ध्यान से सुने। पढ़ाई में कोई कमी नहीं, मेहनत में कोई कमी नहीं, लेकिन परिणाम अलग है दोनों के। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक ही है, जो उन्होंने 2013 के बैच में पुलिस की तैयारी की थी। बहुत बड़ा जोश था, यंग किशोरावस्था थी। मेरा मन तो फौज में जाने का था, लेकिन वहां पर कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं थी, कहीं हाइट कहीं कुछ, तो वहां से मुझे रास्ता बदलना पड़ा। अच्छा, उसके बाद 1 नंबर पीछे रह गए। वो जी तोड़ मेहनत की, बचपन से पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ जोड़ के रखा था, खुद भी मेहनत की थी, फिर भी 1 नंबर से चयन नहीं हुआ। तो वो जब वो जा रहे थे तो उनके गुरु मिल गए थे रास्ते में। तो जय हिंद साथियों। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। जय हिंद साथियों, आपके अपने प्रभात सैलेन एकेडमी पर स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जिसने यूपी पुलिस एग्जाम 2025 को फोड़ के दिखाया है, और आपके बीच एक जर्नी भी शेयर करेंगे। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं वो यहां से कुछ सीख ले सकते हैं। तो मैं बिना देरी के कम समय में एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने वाला हूं जो ऑलरेडी पुलिस में चयनित हो चुके हैं। अगर भगवान की कृपा रही और हमारा आशीर्वाद रहा तो जरूर मुकाम पर पहुंचेंगे। तो बिना देरी के मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा, सचिन कुमार, यूपी पुलिस में चयनित। बहुत बहुत स्वागत के साथ आपका स्वागत है। तालियों के साथ, तालियां नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुकाम होता है। ये बहुत बड़ा मुकाम होता है जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को भेदता है। भेदने के बाद अर्जुन
ने अर्जुन जब महाभारत में था तो भगवान श्री कृष्ण ने भी बार बार इंस्पायर किया था उन्हें कि आप कर सकते हो, कर सकते हो। वही अर्जुन के रूप में आज सचिन आपके सामने खड़े हैं। तो पहले हम आपका थोड़ा स्वागत समारोह कर दें। आप इधर आ जाइए, बोले आओ। बाकी फोटो वगैरह जो लेना चाहिए ले सकते हैं पीछे जाके। और ये आप थोड़ा कॉलर पे लगा लीजिए जिससे आपकी वॉइस उसमें जाती रहेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप लोगों की तालियां नहीं रुकनी चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत बड़ा होता है जीवन का और आपकी तालियों को कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। बाकी आना चाहो तो आ जाओ, अभी ऐसे ऐसे रखो, एक एक करके आ जाओ। पहले इनका स्वागत समारोह करेंगे, उसके बाद इनकी जर्नी जानेंगे। आ जाओ फटाफट से, एक एक करके आ जाओ। और तालियां नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा काम होता है। और जो भी फोटो वगैरह लेना चाहे और तालियां नहीं रुकनी चाहिए। चलो और आ जाओ, आप आ जाओ। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट कभी पूरी नहीं चाहिए जब तक माला आप करें तब तक। चलो आ जाओ फटाफट टिकट करके जल्दी से आ जाओ आप भी आ जाओ। चलो तालियां और आ जाओ, शिवा आ जाओ फटाफट। चिंता मत करो, तालियां और आ जाओ। और कुलदीप आप भी आ जाओ। रहने दो अरे रहने दो, थोड़ी देर को रहने दो, थोड़ी देर कर देना आप कर लो। दो भाई वो परेशान क्यों हो आप? एक फोटो ले लेना। ठीक है। बाकी आप आराम से बैठ जाओ। अब इनकी जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, क्या रणनीति है क्या नहीं है। हाँ, पहला क्वेश्चन तो ये है कि जैसे कोई भी विद्यार्थी अगर इसकी तैयारी करना चाहे तो कहां से शुरुआत कर सकता है? सर्वप्रथम सर सभी को नमस्ते। सबसे पहले आपको बेसिक से तैयारी करनी चाहिए, मतलब मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, बेस टू एडवांस चलना चाहिए आपको। बेसिक टू हाई जैसे कह सकते हो। अच्छा ठीक है, जैसे मान लीजिए इन्होंने तैयारी स्टार्टिंग की और शुरू कर दी, कभी कभार ये दिक्कत क्या होती है कि चीजें समझ में नहीं आती हैं, जैसे क्वेश्चन वगैरह कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो वहां पर इनकी समस्या कैसे दूर हो? सर जैसे कि उसमें ये अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है दोबारा खुद से ट्राई करो, फिर नहीं आ रहा तो आपसे पूछो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर फिर जाके एक बार घर पे फिर दोबारा शाम को ट्राई करो। यानी मतलब ओवरऑल देखा जाए तो उसे बार बार अभ्यास किया जाए तो उसे संभव किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, शायद सबका ही होगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की? 24 आवर सबके लिए होते हैं, जो सफल हुआ है उसके लिए भी और जो सफल नहीं हुआ उसके लिए भी। तो क्या आपकी रणनीति रहती थी 24 घंटे में? मैंने 24 घंटे में 10 से 12 घंटे पढ़ाई। 10 से 12 घंटे लगभग एवरेज पढ़ाई की है। ऐसा नहीं कि किसी दिन 1 घंटे पढ़ ली, किसी दिन 24 घंटे पढ़ाई की है, ऐसा नहीं किया है ना। एवरेज 10 से 12 घंटे आपने पढ़ाई की है। चलो ठीक है। अच्छा, और पहले इन लोगों से ही हम पूछते हैं, कोई सवाल आपके मन में हो आज खुल के पूछ लीजिए, आपके सामने उदाहरण के तौर पर प्रत्यक्ष रूप में खड़े हुए हैं, पूछो। जी तोड़ मेहनत और साथ ही लक भी होता है सर, ये मैं जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी तोड़ मेहनत भी करनी है। देखो वही तो गीता में भी भगवान ने कहा है, कर्मणावाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मणावाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा फर्म कल हेतु मा सद्भो मा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है तू कर्म तो कर, फल की इच्छा क्यों करता है? फल तो अगर तूने कर्म अच्छा किया होगा फल जरूर मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों फल जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना मिले। तो कर्म पर विश्वास करके जो व्यक्ति ईमानदारी से डटा रहता है उसे फल अवश्य मिलता है, ये गीता में भी लिखा है।
अच्छा ठीक है, और कोई सवाल वगैरह किसी को पूछना हो पूछो। कोई भी प्रश्न आपके सामने पूछ सकते हैं, एजिटिव आपके भाई के समान है, पूछ लीजिए। कोई सवाल नहीं आपका? फिर तो आज की बात बहुत बड़ी होने वाली है हमें लग रहा है, क्योंकि कोई सवाल ही नहीं बचा। चलो कोई बात नहीं, हम पूछ ले रहे हैं क्योंकि हमने थोड़ा इसको रिसर्च किया है, तो जानना चाहे क्या क्या कहाँ कमियां आती हैं। आराम से और विस्तार से आपको जवाब देने होंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि प्लीज आप सुनते रहना आप लोग, क्या पहले कोई आपने एग्जाम दिया था? यस सर। और दिया था तो आपका चयन क्यों नहीं हुआ, क्या क्या कमियां रही उसमें? सर कहीं तो मेरा फिजिकल नहीं थोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिजिकल की वजह से। फिजिकल की वजह से? और कहीं मेरा सर टाइपिंग में भी 2 बार। टाइपिंग में भी, यानी कहीं ना कहीं कमियां रही, शायद इसी वजह से चयन नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, आपने यूपी पुलिस को ही क्यों चुना है? सर मुझे वर्दी की जॉब अच्छी लगती है इसलिए। तालियां बजा दीजिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, आपकी हॉबी क्या है, मनपसंद खेल क्या है आपका? कोई तो होगा। छोटे में सर क्रिकेट खेलता था मैं। नहीं, वर्तमान में भी। वो एक अलग चीज है कि एग्जाम है, 2 महीने रह गए एग्जाम के, तो हम प्रॉपर तैयारी उसकी कर रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त मान लीजिए एग्जाम हो गया, अब टाइम ही नहीं कटता है, तो खेल होना जरूरी होता है। उससे हम रूल्स वगैरह, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी वगैरह, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो क्या हॉबी रही है आपकी? वैसे तो अभी कोई नहीं, क्रिकेट ही है। क्रिकेट रहा है, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको कुल कितना समय तैयारी में लगा है? 1 वर्ष, 2 वर्ष या 6 महीने? सर मैंने 2019 में 12 पास आउट करने के बाद पेपर मैंने पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक की गवर्नमेंट कॉलेज सोरों से। नहीं, आपने कब से तैयारी कब शुरू की? 2022 में। 2022 से लगभग 2025 आ गया है, 3 साल का टाइम ले सकते हैं। यस सर। है ना, 3 साल। और बाकी हमारे यहाँ कुछ विद्यार्थी ऐसे आते हैं, जैसे फॉर्म डाल देंगे, उसके बाद तैयारी करने आएंगे कि सर अब चयन कराओ, हो जाएगा क्या? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 6 सब्जेक्ट को लेकर के क्या क्या रणनीति आपकी रहती थी? जैसे मैथ को कैसे हैंडल किया जाए? सर मैथ को 10th 12th में एकेडमिक की जो परीक्षा होती है उसमें भी 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर आके तो रीजनिंग में ही, उसमें सॉरी जीके जीएस में ही 14 सब्जेक्ट आ जाते हैं। उसका मैथ को संभालें, रीजनिंग को संभालें, किस किस को संभालें, इसलिए सिलेबस ही टाइम लेता है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब पहले आपके द्वारा पढ़ा जी, उसके बाद घर पे जाके जो आज चीज पढ़ी वो शाम को रिवाइज करनी है। फिर जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता था जी, उसके बाद फिर उसको दोबारा फिर रिवाइज करना है। वही रिवाइज ये क्लास में भी हम इम्प्लीमेंट में रखते हैं। अच्छा, आप ये मानते हैं कि मैथ जब हम पढ़ते हैं तो किताब का होना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अपने आप में, आप युद्ध में गए, आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र है ही नहीं, युद्ध जीत जाएंगे? हम क्लास में डेली समझाते हैं बुक लेके आओ, बुक लेके आओ, तो कोई तो कहता है इसमें बजा नहीं, कोई कहता है कि सर घर पे रह गई, कोई कहता है कि सर खरीदी नहीं। क्या ऐसे युद्ध जीता जा सकता है? सर नहीं, किताब का देख लेना साचा प्रमाण के रूप में, हम तो डेली कहते हैं आपसे। अच्छा, दूसरा पॉइंट, रीजनिंग को कैसे आपने कवर किया है? रीजनिंग को सर पहले तो मैंने आपके द्वारा पढ़ा, उसके बाद मैंने एक बुक कंप्लीट की जो अपने हमें काफी अच्छी बुक है, मास्टर रीजनिंग की। ठीक है, वो मैंने बुक का नाम प्रमोट कर दीजिए, बता दीजिए। मास्टर रीजनिंग, मास्टर रीजनिंग के नाम से। मैथ किस किताब से आपने प्रॉपर्ली? सर सबसे पहले मैंने एस डी यादव से पढ़ा, एस डी यादव, उसके बाद राकेश यादव। वो सीजीएल के लिए मतलब बेस्ट बुक है, लेकिन अगर पुलिस में फोर्स में जाना है बेस्ट, इससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। उसके बाद करंट अफेयर और जीके कैसे कवर करते थे आप? सर करंट अफेयर तो मैं एक नेक्स्ट एग्जाम करके आती है डेली क्लास। हाँ, डेली आती है, वो लेता था। ओके। और जीके जीएस जो आपने पढ़ाई और यूट्यूब वगैरह स्टैटिक वगैरह वो यूट्यूब के और नोट्स वगैरह से मदद से हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद हिंदी को कैसे आपने कवर किया? हिंदी सर जो मुझे सबसे अच्छी बुक लगी वो है यूनिवर्सल की राजपाल सिंह की बुक जी, और आपके द्वारा नोट्स। हाँ, उनसे काम चल गया, बहुत अच्छी सर। चलो, तो ये इनकी स्ट्रेटजी रही कि सब्जेक्ट को किस तरह से हमें हैंडल करना है। अगला क्वेश्चन है, मैथ को आपने कितनी बार बुक को फिनिश कर चुके हैं? 1 बार, 2 बार? करंट अफेयर और स्टैटिक करंट अफेयर जीको को याद कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। या आधे से काम चल गया? सर एसडी यादव बुक 2 बार कंप्लीट की है। 2 बार कंप्लीट हो चुकी है, शायद इसी वजह से मैथ स्ट्रॉन्ग हो चुका था बहुत। और सर एसएससी जीडी में 20 आउट ऑफ 20। तालियां बजा दीजिए, बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। ऑनलाइन मोड में परीक्षा है, 20 आउट ऑफ 20 लाना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम से 1 या 2 माह पहले
आपकी क्या रणनीति रहती है? मान लीजिए 2 महीने रह गए किसी एग्जाम के, अब आप क्या करेंगे? कितने टाइम क्या एडजस्ट करेंगे? क्या 10 घंटे पढ़ने से काम चल जाएगा या 24 घंटा ही पढ़े? क्या रणनीति उस समय सर एग्जाम से 2 महीने पहले मेरी ये रणनीति रहती थी कि मैं टारगेट सेट करता था जी। जैसे कि आज मुझे मैथ का सिंप्लीफिकेशन खत्म करना है तो उसे मैं खत्म करता था। जैसे वो क्या है हिंदी की, हिंदी से मुझे वर्णमाला पढ़नी है तो फिर पढ़नी है, टारगेट सेट करके सब पढ़ाई किया करता था। ओवरऑल अगर देखा जाए, हाँ बिल्कुल, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनकी ये रणनीति रहती थी कि मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 1 दिन लग जाए, उससे कोई मतलब नहीं रहने वाला है, हमें ये टॉपिक आना चाहिए अच्छे से, है ना? यही रणनीति थी आपकी। ओके, अगला क्वेश्चन है सर, याद करने के लिए सबसे बड़ी चीज है बार बार रिवीजन जी। जैसे कि आपने एक बार एक पेज पढ़ा, हाँ, उसके बाद दोबारा फिर से वही पेज पढ़ो, तीसरी बार जब पढ़ो आप तो आंखें बंद करके मन ही मन में पढ़ो। बिल्कुल सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, कम से कम एक पेज को 3 से 4 बार आप जब पढ़ोगे ना तो अपने आप ही याद हो जाएगा। यानी बार बार अभ्यास करने से चीजें संभव हो जाती है। मैं थोड़ा महाभारत की तरफ लेके चलता हूँ आपको, मैंने पहले भी पिछली क्लास में भी शेयर किया है, इसमें भी कर दे रहा हूं। अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाई थी अर्जुन को। उनके साथ एकलव्य भी सीखना चाहते थे अर्जुन के साथ, तो एकलव्य वो एक कूटनीति थी महाभारत में, उस वजह से उन्होंने नहीं सिखाया। लेकिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु बना लिया था, उनकी मूर्ति बना ली, डेली सुबह उनको प्रणाम करके अपनी धनुर्विद्या पूरे दिन पूरी रात सीखने में लगे रहते थे। ये एकलव्य की कहानी है। अब एक बार हुआ क्या कि कुत्ता वहां पर भौंक रहा था, तो उन्होंने अपने धनुष के बाणों से उसका मुंह भर दिया था और उसको घाव भी नहीं हुआ था एक भी। तो वो कुत्ता जब गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि ये काम तो अर्जुन ही कर सकता है, बाकी कोई कर ही नहीं सकता। और अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने मना कर दिया। तब द्रोणाचार्य ने सोचा कि इतना बड़ा धनुर्विद्यावान कौन गया है जो एक ही बार में उसने अर्जुन के बराबर टक्कर दी है। जब पता लगाया तो एकलव्य का पता लगा, तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य से कहा कि आपने मुझे शिष्य नहीं बनाया, लेकिन मैंने आपको गुरु मान लिया था और हमेशा मेरे जीवन में गुरु रहेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु मार्गदर्शक के रूप में होता है, वो भगवान ही होता है गुरु। क्यों? क्योंकि वो हमेशा विद्यार्थी को कुछ भी करेगा, साम दाम दंड भेद लगा करके कामयाब करने के लिए छोड़ेगा, है ना? तो वो चीज वहीं से समझ में आती है। एकलव्य ने अपने ही दम पर, अपने ही अभ्यास से अर्जुन के बराबर विद्या सीख ली थी, नहीं सीख ली थी धनुर्विद्या? वही चीजें यहां पर भी फॉलो होती हैं। अगर आप में जिद है कुछ कर दिखाने की तो आप भी उस काम को संभव बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आज से जिसने तैयारी शुरू की है 2025 या 26 में आने वाली भर्ती में, वो चयन कैसे चयनित हो सकता है? सर उसे मतलब सारे जो फालतू के काम है वो छोड़ के प्रॉपर पढ़ाई पे ध्यान दे तो 100% चयन हो जाएगा। नहीं, फिर भी और कुछ उसमें इम्प्लीमेंट कीजिए, क्या और उसकी रणनीति सही रह सकती है? टाइम टेबल बना के पढ़ाई करे अच्छे से। नहीं हो पाएगी। क्यों? क्या कोई टाइम टेबल मान लीजिए आज तो बना लिया हमने, कल फेल हो जाएगा। डेली सर, जैसे कि डेली बेस पर, जैसे बताओ पहले। जैसे कि सर मुझे कल मैथ में ये चैप्टर पढ़ना है, रीजनिंग में ये पढ़ना है, तो जब तक वो चैप्टर हम कंप्लीट ना कर लें तब तक नींद ना आए हमें, और या बाई चांस अगर वो चैप्टर रह जाए तो रात में हम सोचे कि हमारे से कुछ छूट रहा है। बिल्कुल, यानी आपका फोकस वही होना चाहिए। बस चलते फिरते सोते जागते व्यक्ति के जीवन में जब वही चीज वापस बार बार आ रही है ना, तो उसमें वो इन्वॉल्व हो चुका है और वो उस काम को बहुत जल्दी सिद्ध करके दिखा देगा। ये सच्चाई बिल्कुल सही बोल रही है। आपका एग्जाम हो तो आपके माइंड में वही चीजें चलनी चाहिए कि इसमें क्या आ सकता है। ये मत सोचना कि पेपर है क्या करेंगे, तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आपको क्या करना है, उस पेपर में क्या क्या पूछ सकता है एग्जामिनर। इसमें एक चीज हम और बता दें आप लोगों को कि बहुत पढ़ने वालों का नंबर नहीं आता है और बिल्कुल नहीं पढ़ने वालों का नंबर नहीं आता है। 2 का नंबर तो बिल्कुल नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बहुत पढ़ने वाला ऐसे ऐसे तरीके अपनाता है, जो चीज पेपर में नहीं पूछी गई है वो भी याद करेगा। वो तो टाइम खराब करना है, टाइम खराब करना होगा। दूसरी बात, ना पढ़ने वाला तो वो सीधा ही है, उसने तैयारी नहीं की तो नंबर नहीं आएगा उसके लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है एवरेज स्टूडेंट की। एवरेज स्टूडेंट उसमें सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी रणनीति बनी हुई है कि हम इस तरह से नहीं चले तो फेल हो जाएंगे, उसे पता है ये बात। और अधिक पढ़ाई करने वालों को क्या है, हमने तो सब कुछ पढ़ा है भाई, जो आया है उसको भी याद किया है, जो नहीं आना है उसको भी याद किया है, इसीलिए वो शायद डिफीट हो जाता है। मेहनत में कोई कोर कसर नहीं है। कहते नहीं स्मार्ट स्टडी आज के टाइम में सफल होती है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक अंतिम क्वेश्चन है हमारा आपके लिए कि इनके लिए क्या संदेश छोड़ के जाओगे जिससे ये 1 साल पूरे फोकस्ड होकर के, चयनित होकर के आपकी तरह दिखा दे? सर सभी के लिए एक ही संदेश है
कि अपना मतलब कोई एक उद्देश्य सेट बनाओ कि मुझे उसके लिए पढ़ना है। अगर जिस दिन आप उस उद्देश्य के लिए पढ़ने लगोगे तो आप सफलता के मार्ग में आगे बढ़ोगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हर समय चलनी चाहिए चीज आपके अंदर। ऐसा नहीं है कि आज हमें भैया ने बताया है तो आज रख लेंगे, 2 दिन रख लेंगे, 4 दिन रख देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, वही चीज गड़बड़ हो जाएंगे। जैसे इन्होंने एक चीज और बताई थी बीच में, आपको ध्यान होगा कि हमारी पढ़ाई एक एवरेज रही है 10 से 12 घंटे की। शायद वही एक कहावत भी है, वो खरगोश और कछुआ वाली। तो कछुआ हमेशा जीतता है, खरगोश क्यों हारता है? क्योंकि उसकी रणनीति खराब है। हालांकि कमजोर नहीं है वो, उसकी रणनीति में कहीं ना कहीं कमी है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके लिए बहुत है और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जल्द ही आप प्रमोशन लें अपने विभाग में, और आगे नेक्स्ट जो ऐसा ही भर्ती आने वाली है उसमें भी अपनी किस्मत आजमा के जरूर देखना। इसी पद पर आपको संतुष्ट नहीं रहना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शायद मुझे तो इतना विश्वास था इन पर कि इनका नंबर आना चाहिए, लेकिन एक बात हमने सचिन के बीच में डिस्कस की थी कि किस्मत का होना बहुत जरूरी है। किस्मत नहीं है तो इंसान सब कुछ करने के बाद भी हार जाता है, ये सच्चाई है। हमारे ऊपर भी यही चीज आज से 9 साल पहले अप्लाई हुई थी। प्लीज पीछे आप लोग बात ना करें। आज से 9 साल पहले यही बात हमारे ऊपर भी अप्लाई हुई थी। किस्मत के आगे कोई नहीं जा सकता, ये सच्चाई है, लेकिन आपके हाथ में उसमें कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। कहां कहां कमियां रही ये जानना चाहेंगे हम आपसे। कमियां मेन चीज होती है कि अगर तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो तो प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर तुमने प्रेशर ले लिया तो 100% आप डिफीट खाओगे। मेरा क्या था, जिस दिन मेरा एग्जाम था उस एक मिनट, जैसे आप एग्जाम हॉल में थे तो क्या प्रॉब्लम क्या थी उसमें? प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। जैसे होता है आप एग्जाम दे रहे हो, मेन चीज होती है आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि मैं किस लिए एग्जाम दे रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ और आगे क्या परिणाम होगा, तो जरूर आप डिफीट रहोगे। बिल्कुल, माइंड फ्री होकर आपको एग्जाम देना है। जो मैंने गलतियां की हैं वो आप लोग मत करना। बिल्कुल। और शायद इसी गलती से मैं आगे भी कुछ सीख सकता हूँ। बिल्कुल, यहां से देखो, बिल्कुल असफलता एक चुनौती है। यहाँ पर एक लाइन ऐड होती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम आत्महत्या कर लें और उससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, नहीं हो सकता। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पहली कमी तो इनकी ये थी कि इन्होंने अपने आप को इतना अंडर प्रेशर कर लिया था पेपर की वजह से, जो ये हैंडल नहीं कर पाए एग्जाम हॉल में जाके। अच्छा, दूसरी कहीं पढ़ाई में रणनीति में कोई कमी आई? नहीं, पढ़ाई मैंने और उन्होंने साथ साथ की है। नंबर भी एग्जैक्ट सेम ही बन रहे हैं, एक आध नंबर का डिफरेंस होगा जी। बस फर्क ये था कि उनको नॉर्मलाइजेशन मिला है, मुझे नॉर्मलाइजेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ आपकी से। लो या कुछ भी, बिल्कुल बिल्कुल, कि कोई शिफ्ट वाइज पेपर होता है अलग अलग, उसमें किसी शिफ्ट में शायद नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिल जाता है, किसी में कम मिल जाता है। ये लक है, यहाँ किस्मत कह सकते हैं, यहाँ पर हाथ में कुछ नहीं किसी के भी। और दूसरी बात है, देखो एक साथ पढ़े हैं दोनों लोग, कोई पढ़ाई में कमी नहीं। ध्यान देना, जो पढ़ाई कर रहे हैं या यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं वो भी इस चीज को ध्यान से सुने। पढ़ाई में कोई कमी नहीं, मेहनत में कोई कमी नहीं, लेकिन परिणाम अलग है दोनों के। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक ही है जो उन्होंने अभी बता दिया है कि आप एग्जाम हॉल में जाकर के पेपर को किस तरह हैंडल करते हैं। या तो आप प्रेशर में हैं पेपर की वजह से, या आप बिल्कुल भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, अपना बेस्ट देंगे। अगर ये इंटेंशन इनके साथ होता तो शायद इनके साथ ये होते, परिणाम भी सकारात्मक होता है, ये हम कह सकते हैं। तो और कोई कमी कहीं नजर आई हो तो बताओ। कमी यह है, मेन चीज है, जैसे एग्जाम का अगर नोटिफिकेशन आ गया है तो उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। बिल्कुल, एग्जाम से 1-2 महीना रह जाए, उसमें सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। डे बाय डे अपना टारगेट बनाओ कि मुझे आज ये करना है, वो करना है, उस तरीके से अपनी पढ़ाई करो। यानी हमने सचिन के बीच में भी इस चीज को लेकर के डिस्कस किया था कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जब फॉर्म डाल लेंगे तब वो तैयारी करने आएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो सिर्फ आत्मसंतुष्टि है। देखो पढ़ाई का तो ऐसा होता है, 60,000 वैकेंसी थी, 48 लाख फॉर्म पड़ गए, उसमें 33 लाख एग्जाम देने गए थे। बिल्कुल। अब जो 19,000 वैकेंसी आ रही है उसमें 60,000 बच्चे तो पहले ही बाहर हो चुके हैं। अब तुम्हें अगर सिलेक्शन लेना है तो मेन चीज है उन 60,000 के साथ आपको कंपटीशन करना होगा। 60,000 वो और कुछ नए एड ऑन होंगे, तो करीब आपको 1 लाख बच्चों के साथ कंपटीशन करना होगा। उसके लिए आप देख लो कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है।
बिल्कुल। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आप फॉर्म कितने भी पढ़ें, आप इस चीज पे कभी मत जाओ। फॉर्म कितने भी पढ़ें, आप इस पर कभी मत जाना, पहली बात। दूसरी बात, आपको सिर्फ अपना फोकस रखना है। जैसे हम थोड़ा इसके जरिए समझा दें, टोटल 150 क्वेश्चन थे पेपर में, 150 क्वेश्चन आते हैं। आपको सेफ स्कोर कितना बताया था हमने? नहीं बताया था। पहले से जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे हमने यही स्कोर बताया था, जिसका 110 प्लस है उसका चयन होना है। ये क्वेश्चन है, नंबर नहीं है, ध्यान रखना। जिसके 150 में क्वेश्चन 110 सही है उसका चयन होना, ये हमने सेफ स्कोर नहीं बता दिया था। अच्छा, आप फॉर्म पर कभी मत जाओ, कितने फॉर्म पढ़े उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको थोड़ा डिमोटिवेट कर सकता है, आपको नकारात्मक क्षमता भी ला सकता है। लेकिन अगर आप यहां पर फोकस्ड है कि मेरा पीवाईक्यू में यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में 110 स्कोर जा रहा है, इससे ऊपर जा रहा है, तो मैं सेफ जोन में हूं, बस यही मुझे मेंटेन रखना है। ये मुझे मेंटेन रखना है, ऐसा नहीं कि आज आ गए मेरे नंबर, दूसरा पेपर में अगले महीने दूंगा, तब तक देख लूंगा क्या होगा, फिर तो इससे आधा और डाउन चले जाओगे आप। तो उसको एवरेज ले जाना होता है जब तक एग्जाम ना हो तब तक। अच्छा, और कोई कमी रही हो तो बताओ। देखो, जो मेहनत कर रहा है जितनी जल्दी सिलेक्शन ले लो उतना ही फायदा है, जितना टाइम लगेगा बिल्कुल उतना आपका माइंड डैमेज होता चला जाएगा। बिल्कुल नहीं, देखो असफलता क्या होती है हम बताएंगे, इसको हमने झेला है, आज भी झेल रहे हैं, और शायद इसी वजह से इतना निखर के समाज में आ पाए, वरना नहीं आ पाते। 2016 में पुलिस में चयन नहीं हुआ, पहली बात। उससे पहले जब हमने 2013 के बैच में पुलिस की तैयारी की थी, बहुत बड़ा जोश था, यंग किशोरावस्था थी, मेरा मन तो फौज में जाने का था, लेकिन वहां पर कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं थी, कहीं हाइट कहीं कुछ, तो वहां से मुझे रास्ता बदलना पड़ा। अच्छा, उसके बाद आगे जाके मैंने सिर्फ एक ही बात सोची, जिस दिन मुझे पुलिस विभाग से, डिपार्टमेंट से बाहर निकाला गया था, लंबाई के पीछे से बाहर रुक जाओ थोड़ी देर, जिस दिन मुझे हाइट में बाहर निकाला गया, तो उस दिन तो मेरा एक ही दृढ़ संकल्प था कि इसमें मेरा चयन नहीं हुआ है, लेकिन मेरे माध्यम से इतने लोगों का चयन होगा। ये वहीं पर मैंने संकल्प लिया था बाहर निकलते ही। वहां पर मेरे आंसू इतने रुक ही नहीं रहते, पूरे दिन मैंने खाना नहीं खाया था कि मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो मैं पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता। तो शायद वही बात मुझे इंस्पायर करी और समाज में आगे ले जा रही है। तो असफलता ये थोड़ी कहती कि आप पीछे हैं। और भी मैं शायद एक दो उदाहरण गिना दूं आपको। बेसिकली जुबिन नौटियाल को हम सब जानते हैं, सिंगिंग करते हैं। इंडियन आइडल में उन्होंने क्या नाम है, बड़े सिंगर हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने उन्हें बाहर निकाल दिया था कि आपकी आवाज वीक है, डाउन है, हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। और उस बंदे ने मेहनत नहीं छोड़ी, करता रहा, इतना बड़ा सिंगर बना, इंडिया में फेमस हो गया। इंडियन आइडल में जब वो दोबारा गया ना 2 साल बाद, तो उसी से ही उद्घाटन समारोह हुआ था। असफलता ये थोड़ी कहती आप पीछे हैं, असफलता ये कहती आप मेहनत करके आगे आइए। और एक एग्जांपल देता हूं मैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी का पायलट में चयन नहीं हुआ था, दिन रात मेहनत की थी। एक नाविक के बच्चे थे, तमिलनाडु से आते थे, तमिलनाडु से श्रीलंका के लिए जो बोट चलती थी, उस बोट के जरिए वो पढ़ाई करते थे और खर्चा भी चलाते थे अपनी पढ़ाई लिखाई का। तो हुआ क्या कि जब पायलट में उनका नंबर नहीं आया, तो टोटल पोस्ट 9 थी, उसमें 8 या 9 थी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो उस पोस्ट से 1 नंबर पीछे रह गए। वो जी तोड़ मेहनत की, बचपन से पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ जोड़ के रखा था, खुद भी मेहनत की थी, फिर भी 1 नंबर से चयन नहीं हुआ। तो वो जब वो जा रहे थे तो उनके गुरु मिल गए थे रास्ते में, तो उनके 1 नंबर पीछे रह गए। वो जी तोड़ मेहनत की, बचपन से पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ जोड़ के रखा था, खुद भी मेहनत की थी, फिर भी 1 नंबर से चयन नहीं हुआ। तो वो जब वो जा रहे थे तो उनके गुरु मिल गए थे रास्ते में,